हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी सेंटर। तो मैं आकाश यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं क्लास 10th के लिए आईपीएससी नामकरण लेकर आया हूं भाई, जो कि हर बच्चे पे यही डाउट रहता है कि आईपीएससी नामकरण कैसे किया जाए। ये प्रॉब्लम बनी रहती है भाई। अगर ये आज नहीं क्लियर हो रही है तो आपको आगे आने वाले टाइम में भी आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी भाई। ये आपको जरूरी है कि आना चाहिए। तो चलिए ठीक है, आज हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन इससे स्टार्ट करने से पहले वही बात बोलूंगा जो कि हमेशा बोलता था कि हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, कि हर सपनों को अपनी सांसों में रखो और हर मंजिल को अपने बाहों में रखो। आपकी जीत पक्की है मेरे दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपने निगाहों में रखो। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते भाई, आईपीएससी के जानने से पहले हम ये जरूर जानना चाहेंगे और ये बताना भी चाहेंगे भाई कि हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है कि हमको ये पता होना चाहिए कि आखिर हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, समझना भाई। मेन पॉइंट आईपीएससी का पहला बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है कि आईपीएससी में हम ये जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन क्या है, आखिर ये हाइड्रोकार्बन है क्या है। समझना कि वे यौगिक, हाइड्रोकार्बन वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। केवल और केवल किससे? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ में आया होगा कि हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन या फिर कार्बन व हाइड्रोजन, भाई आगे पीछे में कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। अब समझना भाई, ये हुआ हाइड्रोकार्बन कि वे यौगिक जो हाइड्रोजन, जो कार्बन प्लस में किससे? हाइड्रोजन से बने होते हैं। भाई वे यौगिक जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। अब समझना भाई, ये हाइड्रोकार्बन के यहाँ पास दो पार्ट हुए कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के हुए। कौन कौन से? देखते हैं कौन कौन से हैं भाई। ये हुआ हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये हुआ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। भाई हाइड्रोकार्बन जान लिए। हाइड्रोकार्बन के दो पार्ट हुए, कौन कौन से? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है भाई। देखना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो कार्बन होता है जिसमें, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं केवल और केवल एकल बंध से संतुष्ट होती हैं भाई। ये कार्बन है हमारा, कार्बन। कार्बन कौन सा नंबर है भाई? 6 नंबर पे। यहां पास देखना, कार्बन 6 नंबर पे हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आखिरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। बोले तो कार्बन की 4 संयोजकता हो गई जो इस प्रकार होती है। तो वे यौगिक जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं केवल और केवल सिंगल बॉन्ड से संतुष्ट होती हैं, उन्हें कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखना भाई, यहां पास देखना, जिनमें सिंगल बॉन्ड, संतृप्त हाइड्रोकार्बन केवल सिंगल बॉन्ड मिलेगा। आपको ले लिया जाए यहाँ पास CH4 भाई, मेथेन। एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन केवल और केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत है। हम इसे यह भी बोल सकते हैं, इसकी परिभाषा देखना, परिभाषा क्या हो जाएगी भाई, परिभाषा समझते हैं कि वे हाइड्रोकार्बन यौगिक, वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन की, भाई कार्बन लिखते हैं, कार्बन की चारों संयोजकताएं, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध, बोल सकते हैं भाई, इसे लिख भी सकते हैं, एकल बंध से संतुष्ट होती हैं,
उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आप समझना भाई कि कोई ऐसा यौगिक होगा जिसमें कार्बन की 4 संयोजकता होती है और चारों संयोजकताएं केवल और केवल सिंगल बॉन्ड से संतुष्ट होंगी, वही हमारा हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब आगे देखते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं डबल बॉन्ड, बोले तो ऐसे लिखा जाता है, डबल बॉन्ड का साइन ऐसे हो जाएगा, बोले तो इसे हिंदी में बोलते हैं द्विबंध व त्रिबंध, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध से संतुष्ट होती हैं। देखिए भाई, वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन की संयोजकताएं, अब चारों तो नहीं मान लिया जाए, कोई एक संयोजकता, यहां पास चारों ना लिखकर हम लिख देंगे कि एक कार्बन की एक संयोजकताएं किससे द्विबंध या फिर त्रिबंध से संतुष्ट होती हैं, उसे हम कहते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब यहां पास देखना, ये हाइड्रोकार्बन के पार्ट हुए कितने, 2, संतृप्त और असंतृप्त। अब यहां से हम देखेंगे भाई संतृप्त हाइड्रोकार्बन के कितने पार्ट हुए और असंतृप्त के कितने पार्ट हुए। देखते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो केवल अकेला रहेगा भाई, इसमें से हमको मिलता है एल्केन, कौन सा, एल्केन, जबकि असंतृप्त से मिलता है हमको एल्कीन और एल्काइन, एल्काइन। अब समझते हैं भाई, एल्कीन और एल्कीन एल्काइन क्या मैटर है आखिर इनका, कि किसे एल्केन कहते हैं, किसे एल्कीन कहते हैं और किसे एल्काइन कहते हैं। एकदम आपके भेजे में जाएगी ये बात। यहाँ पास देखना, एल्केन वो होते हैं जिनमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। भाई एल्केन वे यौगिक होते हैं जिनमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि यहाँ पास एल्कीन की बात करें तो वो यौगिक होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, और एल्काइन का होते हैं भाई जिनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। भाई क्या ये भी बोल सकता है कि भाई सिंगल बॉन्ड में जो होगा वो एल्केन होगा और डबल बॉन्ड में जो होगा वो एल्कीन होगा, जबकि ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन कहलाएगा। अब ठीक है, इसके आगे की कहानी और इसकी परिभाषा और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो शायद कुछ ज्यादा ही समझ में आएगा। तो चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा सफा करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। चलिए ठीक है भाई, अब बात आती है कि हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दोनों पढ़ चुके, उसकी परिभाषा भी जान चुके। अब हमको यह जानना है भाई संतृप्त के कितने पार्ट हुए और असंतृप्त के कितने पार्ट हुए। देखना यहाँ पास संतृप्त अकेला हो जाएगा, संतृप्त में से केवल एक होगा, कौन सा, एल्केन, एल्केन हो जाएगा, प्लस में असंतृप्त में फिर 2 हो जाएंगे भाई, यहां से कौन कौन से हो जाएंगे, एल्कीन हो जाएगा, प्लस में एल्काइन। ये समझिएगा भाई आप, यहां से संतृप्त हाइड्रोकार्बन से मिला क्या, एल्केन मिला, जबकि असंतृप्त से कौन मिला, एल्कीन और एल्काइन। हम इसकी परिभाषा भी बता चुके कि भाई एल्केन, सिंपल सी परिभाषा समझना कि जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वो क्या होता है, एल्केन होता है, जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है वो एल्कीन होता है, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए वो एल्काइन ग्रुप के सदस्य माने जाते हैं भाई। अब देखना यहाँ पास कि आखिर क्या इतने में काम हो जाएगा, नहीं भाई, इसकी परिभाषा जानते हैं। इसका सूत्र होता है CnH2n प्लस में 2, ये आपको ध्यान में रखना है और याद रखना है भाई। ये एल्कीन का क्या हो जाएगा, CnH2n, एल्काइन का क्या हो जाएगा, CnH2n माइनस में 2। अब यहाँ पास समझिएगा भाई, इसके लिए एक गिनती वाले शब्द जो होते हैं वो केमिस्ट्री में कैसे होते हैं थोड़ा समझना। यहां से हो जाएगा मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन,
अब देखना, जब एक कार्बन रहेगा किसी यौगिक में, चाहे वो एल्केन का हो, चाहे एल्कीन का हो, चाहे एल्काइन का हो, अगर उसमें एक कार्बन है तो उसे हम मेथ पढ़ेंगे भाई, एक कार्बन के लिए। और जब दो कार्बन रहेगा तो क्या उसे एथ पढ़ेंगे। 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट हो जाएगा, और 8 के लिए आक्ट हो जाएगा, 9 के लिए न हो जाएगा यहाँ पास, 10 के लिए क्या हो जाएगा डेक। अब भाई क्या नॉन मेथ है प्रोप ब्यूट क्या ऐसे लिख देते हैं? नहीं भाई, यहाँ पास एल्केन ग्रुप में अगर कार्बन की संख्या 1 है तो 1 के लिए हम लिखेंगे क्या? मेथ लिखेंगे। मान लिया जाए n बराबर 1 ले लिए भाई, n बराबर 1 ले लिए। अब इस फार्मूले पे सीधा n बराबर 1 का मान रख दो, आपको समझ में आ जाएगा भाई। ये फार्मूला लेते हैं किसका? n बराबर 1 लिए CnH2n प्लस में 2, ये फार्मूला लिए, और n की जगह पर अब केवल और केवल 1 रखना है, C1 हो जाएगा, H2 इंटू n की जगह पे 1 हो जाएगा प्लस में 2, ये हो जाएगा C1, और 2 1 के 2 हो जाएगा भाई, H2 हो जाएगा प्लस में 2, ये टोटल आज क्या जाएगा भाई? CH4। अब समझना भाई, यहाँ आया क्या? CH4। आप एक चीज बताइएगा भाई, ये C केवल 1 है यहाँ पास, इसी यौगिक में केवल 1 C है, और जब 1 C है तो यहाँ पास 1 के लिए लगता क्या है? मेथ लगता है, मेथ। तो 1 के लिए ठीक है, एक कार्बन के लिए नामकरण थोड़ा सा इधर समझना, नामकरण इधर समझना, इसका नामकरण कैसे करते हैं। अब देखना IUPAC नाम कैसे लिखते हैं भाई। एक कार्बन है तो 1 के लिए मेथ लिख दे, मेथ लिख दे, अच्छी बात है भाई, मेथ लिख दे। अब देखना एल्केन ग्रुप का सदस्य है तो एल्केन यहां से बना किससे? एल्केन, एल्क प्लस में एन यहाँ पास ऐसे हो जाएगा, तो इसका कहने मतलब इसमें लास्ट में जुड़ता क्या है भाई? एन जुड़ता है, एन जुड़ता है, तो मेथ प्लस में एन, तो क्या हो जाएगा? टोटल मिलके मेथेन। ऐसे होता है इसका IUPAC नामकरण भाई, कुछ इस प्रकार होता है IUPAC नामकरण। अब देख लीजिए, एक कार्बन था तो लगा दिए के लिए मेथ, जो कि हम यहाँ पास लिखा चुके हैं भाई, और 2 कार्बन, मान लीजिए जैसे 2 कार्बन आ जाए तो उसके लिए समझते हैं भाई। देखते हैं यहाँ पास इसी सूत्र, मान लीजिए ये है, ये सूत्र n बराबर 1 रखे थे, केवल अभी हम एल्केन पढ़ रहे हैं भाई, n बराबर 1 रखे थे, अब n बराबर 2 रखते, देखते हैं भाई, थोड़ा सा इधर आना, n बराबर 2 कहने का मतलब 2 पर क्या है भाई? एथ हो जाएगा, यहां से आप समझ सकते हैं 2 पर एथ हो जाएगा, एथ। अब देखना भाई CnH2n प्लस में 2, ये फार्मूला एल्केन का है, ये फार्मूला रखे भाई। अब देखिए CN की जगह पे 2 रख दिए, H 2 गुणे n की जगह पे 2 रख दिए प्लस में 2, तो C2H 2 गुनाई 4, 4 2 6, C2H6। भाई एक चीज बताना है यहाँ पास, नामकरण इसका जब करेंगे हम IUPAC नामकरण करेंगे तो C, जब कार्बन की संख्या यहाँ 2 है तो 2 के लिए क्या लगता है? एथ लगता है, 2 के लिए एथ लगता है भाई, एथ लगा दिए, प्लस में लास्ट में जुड़ता का है भाई, एन जुड़ता है, तो हो गया, हो जाएगा एन, तो टोटल मिलकर हो जाएगा इसका नामकरण क्या? एथेन। ये उसका IUPAC नाम हो जाएगा भाई। अब ठीक है, ये तो IUPAC नाम क्लियर हुआ। एक पॉइंट यहाँ पास ध्यान देना कि CH4, ये क्या आया था? CH4, और n बराबर 2 रखे तो आया C2H6। हमको एक चीज बताना भाई, यहाँ पास C है, यहाँ एक C है, और हाइड्रोजन कितने हैं? 4, मतलब, और यहाँ क्या है भाई? 2 C है, कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन क्या है? 6, मतलब कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से 2 अधिक है। आप देख सकते हैं 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा, और 4 का 2 गुना 4 में 2 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? 6। तो कहने का मतलब हम बोल सकते हैं कि एल्केन होता क्या है। एल्केन की परिभाषा देखते हैं भाई, अब यहां से समझना परिभाषा कि जिनमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के
दो गुने से दो अधिक होती है, दो गुने से दो अधिक होती है, अधिक होती है, वह एल्केन समूह का सदस्य कहलाता है, वह एल्केन समूह का सदस्य या फिर एल्केन कहलाता है, एल्केन कहलाता है। क्लियर हुआ होगा आपका एल्केन समूह, तो मैं तो समझ रहा हूँ कि एल्केन ग्रुप एकदम क्लियर हुआ होगा भाई, कि जिनमें हाइड्रोजन की संख्या मतलब कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, तो हम बोल सकते हैं कि वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें हाइड्रोजन की संख्या, यहां से आप देखिएगा भाई, कार्बन कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक होती है, उन्हें कहते हैं भाई एल्केन। तो ये हमारा एल्केन टॉपिक हुआ, मेरे हिसाब से यहाँ क्लियर हुआ होगा भाई। इसी प्रकार अच्छा हम देखते हैं एक और एग्जांपल, n का मान अगर 3 रख देते हैं तो देखिएगा C2 सॉरी यहाँ पास n का मान 3 रखना है, C3 हो जाएगा H 2 गुणे 3 प्लस में 2, C3H 2 6 2 8 भाई, C3H 8 आया, अर्थात 3 गुना 6 6 2 8। बोले तो इसमें भी हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक है। तो ये हुआ हमारा एल्केन। हम ये भी बोल सकते हैं कि जिनमें सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं वो एल्केन समूह कहलाते हैं, कि सदस्य कहलाते हैं। जिनमें सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं वो एल्केन समूह के सदस्य कहलाते हैं। अब देखते हैं कि बात किसकी आती है भाई, एल्केन तो हमारा क्लियर हुआ एकदम। अब हम पढ़ते हैं क्या, एल्कीन। एल्कीन पढ़ते हैं भाई, एल्कीन। अब ठीक है, 1 मिनट की बात, बस 1 मिनट टाइम दो, इसे सफा करके आपको बता रहे हैं भाई। चलिए भाई ठीक है, अब बात आती है, एल्केन पढ़ लिए, अब किसकी बात आती है, एल्कीन की बात आती है कि एल्कीन क्या होता है भाई। समझना, ये पहले हम एल्कीन समझ लेते हैं, उसके बाद परिभाषा हम बता देंगे, आप खुद बना लेंगे भाई। यहाँ समझना, इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n, बस उसका होता था CnH2n+2, लेकिन यहाँ पास 2 हटा दिया गया है, इसका सूत्र CnH2n होता है। अब समझना, यहाँ पास अगर हम n बराबर, इधर समझना भाई, n बराबर अगर 2 ले रहे हैं, कितना, n बराबर 2, ठीक है, n बराबर 2 ले लिए। अब इसका हम भाई सूत्र क्या है, CnH2n, इस सूत्र पर n बराबर 2 का मान रख देते हैं, हो जाएगा C2H2 गुणे n का मान 2 रख दिए, C2H4 आया, C2H4 आया। अब यहाँ पास एक चीज आपको दिख रहा होगा भाई कि कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है। कहने का मतलब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुना है भाई, 2 गुना है, 2 का 2 गुना 4 हो गया। एक और समझ लेते हैं एग्जांपल, समझिएगा, n बराबर 3 रख लेते हैं भाई, n बराबर 3, तो n का मान जब 3 रखेंगे तो CnH2n, तो C हो जाएगा, n के स्थान पर 3 हो जाएगा, H 2 गुणे n के स्थान पर कितना 3 हो जाएगा, तो C 3 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, C3H6। यहाँ भी आप देख लीजिए, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है। कहने का मतलब भाई यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुना है। अब समझिए, हम कह सकते हैं, इसकी परिभाषा देखिए क्या हो जाएगी भाई, कि वे यौगिक, वे, अच्छा एक चीज बताइए, ये असंतृप्त का पार्ट है भाई, असंतृप्त से मिला है हमको एल्कीन, तो हम लिखेंगे वे असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक, हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें हाइड्रोजन, भाई हाइड्रोजन लिखेंगे, हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या देखना, यहाँ हाइड्रोजन 6 है, कार्बन 3, कहने मतलब आधे आधे का फर्क है, 2 गुना का। तो यहाँ पास हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुना होती है, 2 गुना होती है, उसे एल्कीन कहते हैं, उसे एल्कीन कहते हैं। आप समझिएगा भाई, अब तो हम केवल इसकी परिभाषा जाने, लेकिन नामकरण देखें, नामकरण एकदम आपके भेजे में जाएगा भाई, समझना। ये यहाँ पास
देखिए एल्कीन है तो एल्कीन बना कैसे है भाई, उसमें एन था, यहाँ पास प्लस में इन हो जाएगा, इन जुड़ता है भाई। अब समझना भाई एन बराबर टूक में हमको मिला क्या था C2H4, जिसका IUPAC नाम जब इसका करेंगे तो कैसे करेंगे, IUPAC नाम इसका जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, दो के लिए क्या लिखा जाता है भाई, दो पर क्या है एथ है ना, एथ, चलिए दो पर एथ है तो यहाँ हो जाएगा एथ प्लस में भैया एल्कीन ग्रुप है तो एल्कीन में जोड़ते हैं इन, एथ प्लस में इन तो हो जाएगा एथीन। इसी प्रकार 3 के लिए क्या जुड़ता है प्रोप होता है, प्रोप कर दिए, IUPAC जब इसका लिखेंगे तो 3 के लिए क्या लिख देंगे प्रोप प्लस में इन, तो टोटल मिलकर क्या हो जाएगा प्रोपीन हो जाएगा। ये हो गया क्या एल्कीन ग्रुप। अब देखते हैं एल्काइन ग्रुप क्या होता है भाई, एल्काइन ग्रुप। तो यहां समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पास जगह है लिखे दे रहे हैं भाई, एल्काइन ग्रुप, एल्काइन भाई, एल्काइन ग्रुप का सूत्र क्या होता है ये देखना, पहले सूत्र समझ लेते हैं फिर परिभाषा फिर आ जाएगी आपको, CnH2n माइनस में 2 हो जाएगा। देखना इसमें द्वितीय सदस्य से स्टार्ट करते हैं भाई। अब देखते हैं n का मान अगर हम 3 रख देते हैं, यहाँ पर समझना कि n का मान जब 3 रख देते हैं तो इसके सूत्र से देखना CnH2n माइनस में 2 भाई, C3 हो जाएगा H 2 गुणे 3 माइनस 2 तो C3H द्वितीयांश 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 4। अब देखना मिला क्या C3H4। अब आप समझ सकते हैं भाई यहाँ पास हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से केवल एक अधिक है, कितना केवल एक अधिक है। एक एग्जांपल और समझते हैं भाई, n बराबर ये कितना, n बराबर 3 के लिए हुआ, अगर n बराबर 4 रख देते हैं तब देखते हैं क्या मिलता है, CnH2n प्लस माइनस में 2 हो जाएगा भाई, हो जाएगा C4H2 गुणे 4 माइनस में 2 तो C4 हो जाएगा यहाँ और 2 चौको 8 हो जाएगा भाई, यहाँ 8 हो गया माइनस में 2 तो C4H 8 में से 2 जाएगा कितना 6 हो जाएगा। अब देखना भाई यहाँ पास क्या हो जाएगा, n बराबर 4 करेंगे तो C4H6 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पास C3H4 था, कहने का मतलब हाइड्रोजन की संख्या जो है कार्बन की संख्या के, यहाँ पास अगर हाइड्रोजन में 2 जोड़ दिया जाए तो कार्बन की संख्या के 2 गुना हो जाएगी, हाँ भाई हो जाएगी 6 हो जाएगी। लेकिन समझना इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, भाई वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें, यहाँ देखना, जिनमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 कम रहती है, 2 कम रहती है भाई। देखना अगर यहाँ 6 2 8 कर दिया जाए तो भाई ये 4 का 2 गुना हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। अगर यहाँ देखना अगर 4 में से 2 जोड़ दिया जाए 6 हो जाए तो कार्बन जो है, हाइड्रोजन जो है कार्बन के 2 गुना हो जाएगा ना। तो समझना इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के 2 गुने से 2 कम रहती है, उसे एल्काइन कहते हैं भाई, एल्काइन कहते हैं। चलिए ठीक है, ये आपका एल्काइन क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ पास IUPAC नाम देखते हैं भाई, IUPAC नाम। अब देखना इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा भाई, जैसे यहाँ पास एल्केन में एन जुड़ा, एल्कीन में इन जुड़ा, एल्काइन में वैसे ही एल्काइन भाई आइन जुड़ जाएगा। समझना ये 3 कार्बन है यहाँ पास C3H4, 3 के लिए क्या हो जाएगा भाई प्रोप हो जाएगा, तो प्रोप प्लस में भैया यहाँ देखना आपके C3H4 इसके 2 गुने से 1 अधिक है, सॉरी 2 गुने से 2 कम है, तो मतलब कि एल्काइन ग्रुप का सदस्य है। तो आप यहाँ पास क्या लिख देंगे, आइन इसका जोड़ देंगे जो इसमें जुड़ता है, तो हो जाएगा प्रोपाइन।
इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा 4 के लिए क्या होता है, आईपीएसी जब करेंगे तो 4 के लिए होता है ब्यूट। भाई यहाँ से देखना 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा, प्लस में क्या जोड़ेंगे, आइन, ब्यूटाइन, तो हो जाएगा ब्यूटाइन। ये हुआ आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ये तीनों टॉपिक एकदम क्लियर हुए होंगे भाई। अब 1 मिनट समझना भाई। अब हम एक छोटा सा अंतर है, आप ये बात कि आपको शायद ये भूल रहा है कि भाई एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अब कहोगे सर जी हमको याद नहीं हो रहा है, हम बता रहे हैं कि याद कैसे होगा भाई, समझना। यहाँ से इसको देख लीजिए पूरा, फिर हम समझा रहे हैं कि कैसे याद होगा। देखिए चलिए ठीक है भाई, आप बोलोगे कि इनको याद नहीं तो हम कैसे बताएं कि कैसे याद होगा। देखना यहाँ पास हो जाएगा, एल्केन के लिए देखते हैं, एल्केन, भाई ये सूत्र एल्केन का क्या होता है और एल्काइन का, एल्कीन, तीसरा क्या है भाई, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। भाई एक चीज जान लेना, आप इसका क्रम नहीं भूलना कि भाई एल्केन फिर एल्कीन तब जाकर के आता है एल्काइन। क्रम नहीं भूलना कि भाई एल्काइन को दूसरा नंबर पर कर दो, एल्कीन को तीसरा कर दो, तब आपको गड़बड़ा जाएगा भाई। यहाँ देखना है कि पहला एल्केन हो जाएगा, दूसरा एल्कीन हो जाएगा, तीसरा एल्काइन हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान देना, एकदम एग्जाम्पल भाई, यहाँ पास 3, एल्काइन का रोमन क्या है, 3 है ना, कहने का मतलब एल्काइन वो है जिसमें 3 बॉन्ड पाए जाए। इसका क्या है, 2 है ना, तो मतलब कि जिसमें 2 बॉन्ड पाए जाए। एकदम सिंपल भाई, एल्काइन, एल्केन का मतलब 1 है ना, तो मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड पाए जाए। भाई कोई नहीं बताएगा, इसे गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, कोई नहीं बोलेगा भाई। ये हम केवल आपको याद करने के लिए बोल रहे हैं। इसका रोमन याद करो, एल्केन में 1 आई होता है ना रोमन, भाई ठीक है, जिसमें 1 बॉन्ड पाया जाए एल्केन हो गया। यहाँ पास 2 होता है ना रोमन, तो इसका जिसमें 2 बॉन्ड पाया जाए एल्कीन हो गया। यहाँ पास 3 हुआ ना, तो भाई जिसमें 3 पाया जाए वो एल्काइन हो जाए। अब समझना, इसका सूत्र देखते हैं भाई। यहाँ हो जाएगा CnH2n प्लस में 2 हो जाएगा, किसका, एल्केन का हो जाएगा, और एल्कीन का क्या हो जाएगा, CnH2n बस, और यहाँ पास एल्काइन का क्या हो जाएगा, CnH2n -2। एक चीज देख लेना भाई, यहाँ कॉमन क्या बात है भाई, इसमें +2 है, इसमें नहीं है, इसमें -2 है। तो हम बोल सकते हैं कि 2 जोड़ो, सेम, सब पॉइंट एकदम सेम है भाई। CnH2n ये भी सेम है, CnH2n ये भी सेम है, CnH2n ये भी सेम है। तो भैया एल्केन में 2 जोड़ो, एल्कीन में 2 छोड़ो, एल्काइन में 2 घटाओ, सिंपल सी भाषा भाई। 2 जोड़ो, 2 छोड़ो, 2 घटाओ, एक बार जोड़ दो, एक बार छोड़ दो यार, एक बार जोड़ दो और एक बार छोड़ दो, फिर एक बार घटा दो, बस पूरा आपका हाइड्रोकार्बन का बेसिक एकदम क्लियर हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक एकदम अच्छे से कंप्लीट और क्लियर हुआ होगा। ठीक है भाई, अब आज के लिए इतना ही काफी है। कल मिलते हैं एक नए वीडियो में, और कल हम आपको बताएंगे आईपीएसी कार्बोक्सिलिक, हेलोएल्केन और एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, कैसे इसका नामकरण किया जाता है। अगले कल के 5 मिनट की वीडियो में एकदम दिमाग में भेजे में डालूंगा भाई आपको ये। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बहुत है इतना, अब कल मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओके बाय, लव यू, टेक केयर।